चलिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित यानी कि प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली देखा गया, उनको एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रेक्षित किया गया, जीवन काल घंटों में की सूचना में दे रखा है। मतलब 225 कंपोनेंट थे, कुछ बिजली उपकरण, मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है या कोई कैपेसिटर या कोई ट्रांजिस्टर, कुछ भी, है ना। मतलब 225 ऐसे उपकरण थे जिनका जीवन काल देखा घंटों के अंदर। मतलब कितना, वो एक, कोई एक बल्ब मान लो, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एक बल्ब था, एलईडी बल्ब, उसका देखा हमने कि भाई 0 से 20 घंटे वो चला। ऐसे कितने बल्ब थे जो 0 से 20 घंटे चले? 10 बल्ब थे ऐसे। 10 बल्ब ऐसे निकले जो 0 से 20 घंटे के अंतरकाल में चले। ठीक है, मतलब उनका जीवन काल इतना रहा, लाइफ उनकी। तो ऐसे 225 उपकरणों को चेक किया गया और उनका जो डेटा निकला वो कुछ इस तरीके से निकला है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है उस उपकरणों का। तो बहुलक जीवन काल क्या होगा? मतलब ऐसा कौन सी ऐसी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा बारंबारता, ऐसी कौन सी रिपीट हुई जिसका मतलब सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल रही हो, है ना। मतलब कितनी लाइफ साइकिल निकल के आई सबसे अधिक, वो हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए देखो, सबसे इजी हिस्सा बहुलक ही है। इसके अंदर हमें टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। बस बहुलक निकालने के लिए पहले तो एक फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला होता है वो भी बता देते हैं, है ना। फॉर्मूला तो सब बच्चों को याद हो ही गया होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखाया ही था, है ना। अब याद नहीं हुआ है तो भाई याद कर लो इसको, है ना। एल F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 इंटू में एच, ये फॉर्मूला लिखाया था हमने, है ना। अब यहाँ पे सारी चीजें थी, एल था, F1 F0 F2 H, ये सारी चीजें एफ और एच के, एल और एच के बारे में आप पीछे से ही जानते हैं, ठीक है, माध्यिका से जानते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर हमें, यहाँ पर क्या है, हमें एल एल भी निकालना है। मतलब ये नए जो टर्म मिली है वो क्या मिली हमें? F1 F0 F1 F0 F2। ये कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं बहुलक के लिए, ये बड़ा थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो। ध्यान देने के लिए देखो, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था चैप्टर, तो आपको एक बहुलक, जब हमारा अवर्गीकृत डेटा था, अवर्गीकृत डेटा में हमने क्या बताया था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वह आंकड़ा, मतलब वो वैल्यू सबसे मतलब वो बहुलक होगा। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास के, आपकी पूरी क्लास के अंदर श्याम नाम के 3 बच्चे हैं, ठीक है, और कमल नाम के 2 बच्चे हैं। तो नामों की अगर हम बात करें तो जितने भी नाम रिपीट हुए, ठीक है, मल्टीपल, जैसे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में सबसे अधिक वाला नाम का कौन सा बच्चा है जिसके नाम के 3, जैसे श्याम है, श्याम, 3 श्याम है आपकी क्लास में, तो श्याम क्या हो गया? बहुलक हो गया। श्याम, 3 बहुलक नहीं हुआ, बहुलक क्या हुआ? श्याम हुआ, जो सबसे अधिक रिपीट हुआ, है ना। तो वो नंबर जो सबसे अधिक बार आए, बार बार आए, वो बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि वर्गीकृत डेटा में निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमने सीखा, यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। अब इसके लिए हमने क्या बताया था, जब वर्गीकृत डेटा हो तो वर्गीकृत डेटा में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक क्या है, मतलब किस नंबर की, किस वर्ग की, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ वर्ग 60 से 80, 60 से 80, यहाँ वर्ग 60 से 80 की बारंबारता 61 सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक है। अतः हमारा 60 80 बहुलक वर्ग होगा, है ना। देखो इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अतः 60 80 बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या निकल के आया हमारा? 60 80। अब देखो बहुलक वर्ग जो होगा 60 80, है ना, देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा? बहुलक वर्ग।
और ये क्या है हमारी सबसे अधिक बारंबारता 61। देखो इससे बड़ा कोई नंबर तो नहीं है ना इसमें, है ना बच्चों। तो 61 क्या हो गई हमारा F1 हो गया। क्या हो गया F1, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी यहाँ पे वो F1 लिखेंगे। और उसके जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग होगा वो वह वर्ग हमारा बहुलक कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक तो अभी हमें निकालना है, ये क्या कहलाएगा बेटा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, है ना। चलो अब देखेंगे यहाँ पे कि इससे जस्ट F1 तो ये हो गया। F0 क्या होगा, F0 होगा बहुलक वर्ग से ठीक एक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया F0, यानी कि मतलब F52। 52 क्या हो गया हमारा F0 हो गया। और F1 के मतलब बहुलक वर्ग से ठीक एक आगे वाले वर्ग की बारंबारता हमारी F2 कहलाएगी, F2 कहलाएगी। ये क्लियर है, समझ आ रहा है सब कुछ। और L क्या होगा, L होगा हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कहलाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारी L कहलाएगी। और H क्या होगा हमारा, H बराबर होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब उच्च सीमा कितनी है, उच्च सीमा है 80 माइनस 60 बराबर 20। तो H कितना निकल के आया, 20 निकल के आया H का मान। भाई H कैसे निकालेंगे, हमने बताया था बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये हमारा क्लास इंटरवल की लेंथ, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग जो इंटरवल मतलब वर्ग, वर्ग की जो हमारी सीमा है, वर्ग सीमा हमारा H होगा, है ना। चलो अब ये सारे वैल्यू आप पुट कर दो इसके अंदर, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो L का मान कितना बेटा, L का मान कितना लिया, L हो गया हमारे पास 60 प्लस F1 61 माइनस F0, F0 हमारे पास 52, है ना, अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे है हमारे पास F, देखो यही लिख लेंगे एज इट इज 60 माइनस 52, आगे 2 लगाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई आगे 2 लगाएंगे माइनस F2 करेंगे। F2 क्या है हमारे पास 38, 38 है इंटू H कितना है 20 है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से अब सॉल्यूशन कर दीजिए। देखो 60 प्लस ऊपर कितना बचा, ये 8 और 1 9, 9 बचा ऊपर, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 और 2 122 माइनस ये कितना हो गया 8 और 2 10 का जीरो हाथ से लगा 1 8 5 और 3 8 और 1 9 90 हो गया गुणा H मतलब 20। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलो अब क्या करो 60 प्लस ऊपर 9, नीचे कितना बचा, नीचे बचा हमारे पास देखो 32, मतलब 10 यहाँ बचेगा और 22 ये 10 और 22 32 हो गया गुणा कितना चल रहा है हमारे पास 20। अब देखो काट दो इसको, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। ठीक है 8 चौक 32 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है। चलिए अब आगे लिखिए, आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे आ गया देखो 60 प्लस 9 अपॉन 8 सॉरी इंटू 5, जो 5 बचा है ऊपर 5 भी तो है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 60 प्लस 35 9 पंजे 45 अपॉन 8, है ना। अब 45 में आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो सॉरी 35 लिख दिया मैंने, 45 में बोल रहा हूँ लिख 35 दिया है, तो यहाँ पे भी हम इसको सही कर लेते हैं। कितना 45 9 पंजे 45 अपॉन 8, तो 45 में बेटा जब 8 से भाग करोगे तो क्या जाएगा, देखो 8 पंच 40 दशमलव 5 बचा, 8 छिंग 48। ठीक है 2 बचेगा वहां पे पीछे, फिर 8 दूनी 16, फिर हमारा 4 बचेगा 8 पंच 40, इसका मतलब 5.625 कितना आएगा 60 प्लस 0 पॉइंट सॉरी 0 नहीं 5.625। ठीक है ये हो गया। आगे अब इन दोनों का सम कर दो, यानी कि कितना हो गया बेटा 65 यानी 65.625 आपका बहुलक निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 65.625 आपका बहुलक। तो अभीष्ट
बहुलक जीवन काल बराबर आ गया 65.625, लिख दो। ठीक है, बहुलक जीवन काल बराबर कितना निकल के आया, 65.625। क्लियर है बच्चों? बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? देखो बहुलक बहुत इजी है, सिंपल है, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे निकाल लेते हैं। आपने ये चीजें ध्यान देख ली अगर ध्यान से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपलेस्ट वे।